12:30 बज रहे हैं और 12:30 क्या होता है, 12:30 बज रहे हैं फ्रेंड। और अब जाके मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, थोड़ा सा नहीं, अब तो मैं आराम से फ्री हो गई हूँ फ्रेंड। बस जस्ट नहा के निकली हूँ, बालों में देखो कपड़ा बंध रहा है। और रात भर नहीं सोई हूँ, रात से नहीं सोई हूँ मैं, क्योंकि मैं 7 की स्कूल रहती है, मैं रात में सोती नहीं हूँ फ्रेंड। देखो बम्बई में कोई 9-10 बजे तो कोई सोता नहीं है, सोई लाते लेट, खाना देते दाते, उठते बैठते, सामान रखते, बात करते, बच जाता हम लोग को 1-1:30 बजे सो जाते हैं। फिर बाकी का काम मेरा रहता है, किचन की साफ सफाई वो सब करना। और उसके बाद बज गए 2-2:30। अब 2-2:30 बजे मुझे, मैं फ्री हुई हूँ तो लेटती तो नींद आती नहीं है मुझे तो। और 5:30 बजे मुझे उठना होता है, और 5 बजे से पहले उठना होता है, फजर की अजान हो जाती है। तो इंसान 1.5-2 घंटे के लिए क्या ही सोगा, अगर सो गई तो स्कूल भी गया, नमाज भी गई। इससे अच्छा मैं सोचती हूँ मैं सोऊं ना, तो मैं कैसे भी मोबाइल वगैरह में अपना टाइम पास कर लेती हूँ, काम कर लेती हूँ, लेकिन मैं सोती नहीं हूँ। ठीक है, ये रीज़न हो गया मैं नहीं सोती। अब मैं सुबह 7 को स्कूल भेज के, सोल को काम पे भेज के, नाश्ता करके मैं सो जाती हूँ। फिर 7 आता 1 बजे, जब उठती हूँ उसको खाना वाना देती हूँ, फिर सो जाती हूँ। तो ऐसे मेरी नींद पूरी हो जाती है। आज मैं नहीं सोई हूँ क्योंकि आज मेरे पास ना कोई ब्लॉग नहीं था अपलोड करने के लिए फ्रेंड। मतलब अब तो कर दिया है, आपने देखा होगा घी वाला, वो मैं दूसरे दिन, मुझे घी का ब्लॉग अपलोड करना था, मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो फिर मैंने कल घी का ब्लॉग बनाया, उसको अपलोड कर दिया। उसके बाद वो जो घी का जो सारा बचा था ना दूध, उसको मुझे ना कड़ी बनानी थी। अब उसको रख तो सकते नहीं, फेंक सकते नहीं है भैया। मैंने सोचा इतना सारा घी है इसके अंदर और क्यों फेंकूँ, मैं सारे। फिर कड़ी की तैयारी में लगी फ्रेंड। फिर कड़ी चढ़ाई। अब कड़ी चढ़ाने के बाद फिर मैं गई नहाने, नहा के आई हूँ। मैं आपसे सारी बात बता रही हूँ। ऐसा हो जाता है कि भाई मैं रात भर नहीं सोती हूँ, मेरी जो नींद होती है दिन की होती है, चाहे वो 2-4 घंटे की मिले मुझे, जितने भी घंटे की मिले, मैं रात में नहीं सोती। हाँ, 7 का स्कूल छुट्टी होती है तब मैं सो जाती हूँ। तो ये मेरी कहानी है फ्रेंड, जो कि मैंने आपके संग शेयर कर दी। दुख भरी कहानी है मेरी, एकदम से सैड सी। अब साथ आएगा, उसको खाना दूंगी, अब मैं सो जाऊंगी। कड़ी अभी भी बन रही है। 2-3 घंटे की नींद ले ली है मैंने, तो अभी सो के उठी हूँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है। और आज हमारे यहाँ सुबह से बारिश हो रही है फ्रेंड। अब मुझे नीचे बाज़ार जाना है, रात के 8 बज रहे हैं, और ऐसी बारिश में नीचे बाज़ार जाना ताथैया घर आने के बराबर होता है। चलना नहीं होता, सामान पकड़ना नहीं होता। और अभी भी बारिश ही हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है। वही मैं सोच रही हूँ, नहीं जाऊँगी, कड़ी बनाई है, उसके भजिए डालने के लिए बेसन नहीं है। अब बेसन नहीं लाऊंगी तो कड़ी कंप्लीट कैसे होगी, तो जाना तो पड़ेगा ही। तो चलो चलते भाई, दूध भी नहीं है। अब सो के उठी ना, चाय का मन तो कर रहा है, पर मैं चाय ना बाहर पीऊँगी, मैं घर में नहीं बना रही। चलो कल बाजार चलते हैं, छाता ले लिया, पैसे ले लिए। या अल्लाह, काम ख़त्म नहीं होते फ्रेंड। सो के भी उठो ना तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कितना भी छाता लगा लो फ्रेंड, कुछ नहीं बचने वाला, भीग तो जाते ही हैं। और आज मेरा भीगने का ज़रा भी मन नहीं है। इसमें घर से निकलना अच्छा लगता है, ऐसे आसपास छाता लगा के निकल जाओ, लेकिन खाने के लिए निकलो। ये नीचे बाजार जाना मुझे पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। ऐसे चाय पीने निकल जाओ, भजिए खाने निकल जाओ, उसकी बात ही अलग होती है। और ऐसा कभी नहीं होता, खाने के लिए कभी नहीं निकलते हम लोग बरसात में। सारा सामान तो मैं बाजार से लेके आ गई हूँ। ये रहा सारा सामान, जो कि अभी बेसन वेसन में घोलने की तैयारी करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं नीचे से ना ईरानी चाय लेके आई थी फ्रेंड। अब मैं इनकी घर जाकर दूध गर्म करूंगी, फिर 1 कप चाय बनाऊँ, उससे अच्छा नीचे से ले लूँ। और उनकी जो चाय होती है ना, वो घर में आप कितना भी बना लो वो नहीं बनती है, नागौरी की चाय, और वो भी ईरानी। तो वहाँ पे जगह नहीं थी, वरना वहीं पे मैं खड़े होकर पी लेती है। अब सोल साथ में होते हैं तब तो मैं पी लेती हूँ इजिली, लेकिन सोल नहीं थी तो मैं पैक करा के घर पे लेके आ गई 2 कप ही। तो बस चाय पी के फिर अपने काम में लगूंगी, थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। तो मेरी ईरानी चाय हो गई पी के फ्रेंड। चाय पी के एकदम फुर्ती आ गई है, तो फुर्ती में काम कर रही हूँ फटाफट। और दिखा रही हूँ आपको मैं क्या क्या लेके आई हूँ फ्रेंड, में थैलियों के अंदर थोड़ा सामान लेके आ रही हूँ। घर का राशन डब्बे सब खाली हो गए, सोल की छुट्टी होगी तब राशन लेके आऊँगी मैं। और अभी फ़िलहाल तो मैं नीचे से एक छोटा सा एक बंद गोभी लेके आई हूँ, और थोड़ी सी गाजर लेके आई हूँ फ्रेंड में, क्योंकि मेरे दिमाग में ना कुछ चल रहा है, जो कि मैं आपको अभी आगे बताऊँगी क्या चल रहा है। और इसके अंदर बेसन लेके आई हूँ, थोड़े से चावल लेके आई हूँ। वही मैं बता रही हूँ, सामान है नहीं, तो भजिए बनाने थे, तो भजियों के लिए बेसन लेके आई हूँ मैं। तो कड़ी तो मेरी बनकर तैयार हो गई थी, सिर्फ मैं भजिए बनाने थे। और देखो चावल है, चावल लेके आई हूँ मैं। बासमती चावल खाती हूँ तो बासमती लेके आई हूँ। थोड़ा सा जीरा लेके आई हूँ। सब चीज़ थोड़ी लेके आनी पड़ रही है। और सोल की छुट्टी हो तो मेरे भैया घर के डब्बे भरे, सारे डब्बे मेरे घर के खाली पड़ गए, जिससे कि मेरी बड़ी दिक्कत हो रही है फ्रेंड। थोड़े सामान के नीचे जाओ भागो, बरसात में परेशानी यार बहुत हो जाती है। खैर कोई नहीं, चलो इसमें मेरी गलती नहीं है, सोल की भी गलती नहीं है, और गलती है छुट्टी ना मिलने की, वक्त और हालात की गलती है। और यहाँ पे फ्रेंड मैं सोच रही थी ना, पता है क्या,
मैं सोच रही थी साथ को ना मैं सरप्राइज़ दूंगी, साथ के लिए ना मोमोज़ बनाऊंगी। साथ को ना मोमोज़ इतने पसंद है, साथ को क्या कोई दुनिया में ऐसा होता होगा जिसको मोमोज़ ना पसंद हो। मुझे भी पसंद है, लेकिन यहाँ पर ना मुंबई में मोमोज़ इतने अच्छे मिलते नहीं है, फिर अच्छे के अच्छे मिलते ही नहीं है यार। मतलब हम लोग आगरा जाते हैं तभी मोमोज़ खाते हैं। अब साथ मुझे 2 दिन से कहता मम्मा आगरे के मोमोज़ कितने अच्छे हैं, चुंगी के मोमोज़ कितने अच्छे हैं, वो हर्षित भैया भेजते हैं उनके मोमोज़ कितने अच्छे हैं। ये सब बातें मुझे 2 दिन से कर रहा था, मैं उसकी बातें सुन रही थी। फिर मैंने सोचा यार क्या करूँ, उसके इतना मन हो रहा है बेचारे मेरे बच्चे का, तो क्यों ना मैं घर पे बनाऊँ। तो मैं वही सारा सामान लेके आई थी। मैं कि किसी दिन ये स्कूल तो होगा ना, तब मैं क्या करूँगी, पहले से सारी तैयारी बना के रख दूँगी और इसके आने से पहले मैं मोमोज़ तैयार कर दूँगी और ये खुश हो जाएगा और मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाएगी। फ्रेंड बच्चा खुश तो माँ खुश। लेकिन ना फ्रेंड थोड़ी थक गई थी मैं, थोड़ा नहीं बहुत थक गई थी मैं, इसलिए मैंने वो प्लान खुद ही बनाया, खुद ही उसको पोस्टपोन कर दिया। मैं कि नहीं भाई, मन नहीं है तो दिल होना चाहिए। किचन में काम करो, खाना बनाओ, कुछ भी करो, आपका दिल हो तो आप काम करो, वरना आप बाद में करना, कोई टेंशन नहीं है। दिल नहीं हो बेमन यार, मुझसे काम नहीं होता। मेरा मन मेरी रूह जब जिस चीज़ में लगती है ना, मैं उस काम में करती हूँ और उसमें 110% टेस्ट भी आता है और मुझे भी खुशी मिलती है। मेरी बॉडी, मेरा दिल, मेरा दिमाग को साथ ही नहीं दे रहा था, इसलिए हमारे मैंने क्या करा, सब्जियों को फ्रिज में रख दिया और साथ को इस प्लान के बारे में बताया भी नहीं मैंने। तो मैंने सोचा चलो भाई कढ़ी बनाते हैं, तो क्योंकि कढ़ी बनाने में, भजी वगैरह बनाने में फिर इतना टाइम लग जाएगा, मैं कहाँ बनाऊँगी मैं भी मोमोज़, दूसरे दिन बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं भजिए के लिए बेसन घोलने जा रही थी। बेसन को छानने छूनने की जरा भी ज़रूरत नहीं होती है, होममेड है, मतलब उनका खुद का पिसा हुआ होता है और एकदम बारीक होता है, क्योंकि ये बेसन मैंने पहले भी इस्तेमाल करा है और एक बार छान के भी देखा था तो कुछ नहीं निकला था, इसलिए इस बार मैंने नहीं छाना, इसको ऐसी भजिए बना ली। फ्रेंड थोड़ा सा बेसन मैंने पाव किलो ही भजी के लिए लेके आई थी मैं, और थोड़ा सा बचा कर रख लिया। ऐसे कभी कोफ्ते वगैरह बनाओ ना तो उसके अंदर डाल दो तो अच्छा रहता है। तो मैं साइड में थोड़ा सा बचा के रख दिया था उसको, पता नहीं क्या मोड़ने की कोशिश कर रही थी, मोड़ा नहीं, फिर मैंने सोचा प्लास्टिक लगा कर रख देंगे। और यहाँ पे भजिए के अंदर मैं डालती हूँ थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्ची, जितनी खानी हो आपको उतनी डाल दो उतनी, और हरी मिर्ची मैं डालती हूँ पर अभी नहीं डाल रही, क्योंकि साथ को भजिए दे देती हूँ ना तो उसके अगर मुँह में एक आध हरी मिर्ची आएगी ना, फिर वो नहीं खाएगा भजिए, तो इसलिए मैं सिर्फ लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे लाल मिर्च डालती हूँ, थोड़ा सा नमक डालती हूँ, हरी मिर्च, हरा धनिया, हरी मिर्च नहीं, हरा धनिया, प्याज को बारीक बारीक काट के इसके भजिए बना के मैं डाल देती हूँ उसके अंदर। लेकिन फ्रेंड क्या हुआ, आज थोड़ी देर बाद मेरे संग एक टेंशन होने वाली है। अभी तो बड़ी खुशी खुशी मैं काम कर रही हूँ, मैं आने वाली परेशानी से एकदम अनजान हूँ। मुझे पता ही नहीं है कि कुछ ही पलों में टेंशन आने वाली है मेरे पास में, इसलिए मेरा दिमाग अभी सिर्फ भजियों में है। अभी वो टेंशन क्या है अभी आपको पता चल जाएगी फ्रेंड, क्योंकि अभी तो एकदम मैं अनजान हूँ, पता नहीं होता ना टेंशन कब आने वाली होती है, इंसान अनजान होता है। इसी वक्त मैं भजिए की तैयारी कर रही हूँ, बेसन में मिर्च नमक मिला रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ, और मेरे पास जो टेंशन आने वाली है उससे मैं बिल्कुल अनजान हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फ्रेंड मैं भजिए तैयार कर रही हूँ। मुझे कढ़ी बहुत पसंद है यार, बहुत। मैं कढ़ी मतलब अगर मुझे कोई तीसरे चौथे दिन कढ़ी देना खाने को, मैं खाती रहूँ। और जब मम्मी के घर पे आती हूँ ना मैं, तो मम्मी से बोलती है मैं कढ़ी बना दो। हर इंसान ऊब गया, अरे चल जब देखो कढ़ी बनवाती रहेगी, जब देखो कढ़ी बना के कढ़ी बना दो, कढ़ी बना दो। और मुझे अच्छी इतनी लगती है फ्रेंड, मैं क्या करूँ। मुझे बासी कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। मुझे जिस दिन कढ़ी बनेगी ना उस दिन उतनी अच्छी नहीं लगेगी, मुझे कढ़ी दूसरे दिन बासी हो जाती है ना तब अच्छी लगती है। और अम्मी से बोलूँगी अम्मी कढ़ी बना दो, भाभी से बोलूँगी कढ़ी बना दो, मतलब वो लोग भी उकता गए कि जब देखो कढ़ी बनवाती रहेंगी। मुझे पसंद है यार, पसंद है तो पसंद है। सोहेल को नहीं पसंद है, मतलब खा लेते हैं पर वो गुस्सा करते हैं, कहते कढ़ी ना तो थोड़ी सी बनाया कर, इतनी सारी ढेगा ढकेल बना कर रख देती है, 2-2 दिन तक खिलाती रहती है। तो फ्रेंड जो परेशानी आने वाली थी ना, वो टेंशन ये थी कि मेरे घर का जो बाटला था ना फ्रेंड, वो रात के 9 या 10 के आसपास में ख़त्म हो गया। और एक ही बाटला यार, और मैंने भजिए बनाना सिर्फ स्टार्ट ही किया था और बना ही नहीं पाई थी। मतलब मैंने डाले थे 4-5 भजिए, से गैस लोप वो होती है ना, मतलब मरने से पहले दिया फड़फड़ाता है, इस तरह से फ्रेंड वो गैस खत्म हो गई। और यार मैं कि अब क्या करूँ, भजिए भी डाल दिए मैंने। वो तो अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र है फ्रेंड कि कड़ी को मैंने दोपहर में बना लिया था। जो भी गैस थी ना, कड़ी बनने में खत्म हो गई थी सारी, क्योंकि कड़ी जैसा होता है ना 2-2.5 घंटे बनानी पड़ती है ना उसको, तो उसमें गैस लगती है। तो उस टाइम मेरी कड़ी बन गई थी। लेकिन फिर मैं क्या होगा, बाजी पड़ोस में आई, मैंने इनको सारी परेशानी बताई बाजी को, बाजी तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा बाटला है तो मुझे अभी दे दो, मैं तुम्हें कल दूसरा बाटला नया ला के दे दूँगी भरूगा। तो बाजी बोलती है नहीं, बाटला तो एक ही था जो कि मैंने आज ही लगा लिया, और दूसरा बाटला वो खाली पड़ा हुआ है, तुम एक काम करो, तुम यहीं पर आकर तुम ना भजिए तल लो। मैंने कि अभी यही करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है फ्रेंड। और इतना बिल्डिंग में मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ, तो मैं इनके घर पर आई, और जब भी मुझे ऐसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, कोई पतीली लेनी होती है, कभी कोई कढ़ाई वगैरह है, कुछ भी, मुझे पड़ोसी होने का धर्म निभाना पड़ता है, तो बड़ा पड़ोसी होने का धर्म निभा देती है। मैं धनिया वनिया मांग लेती हूँ उनसे, कभी ज़रूरत होती है तो।
और बारिश भी बहुत हो रही थी फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने भजिए का अपना बैटर जो पतीली में मैं बना रही थी ना वो लेके आ गई। मैंने सब कुछ तैयारी यहाँ पे कर ली थी, बघार वगैरह सब लगा दिया था मैंने यहाँ पे। और अब बारी थी चावल बॉईल करने की। वो तो अच्छा हुआ था, रोटी की टेंशन नहीं थी, चावल बॉईल करना। अब मैंने एक ही घर में सारा काम करो अच्छा नहीं लगता ना, शर्म सी लगती है ना। तो मैंने सोचा चलो चावल को ना कुकर में बॉईल कर लेते हैं ताकि जल्दी से ना बॉईल भी हो जाएंगे। सामने वाले की गैस भी आ रही है, मेरे को गैस भी नहीं चाहिए। मेरे को बड़ी शर्म लगती है यार किसी के घर में इस तरह से काम करना। तो यहाँ पे मैं सुमित्रा भाभी के घर पे आ गई थी कि मेरे को आइडिया बस यही था कि मैं यहीं जा सकती हूँ तो मैं चावल बॉईल करने के लिए मैं इनके घर पे आ गई। तो ना मैंने यहाँ पे इनकी गैस वैस, भाभी तो कोई टेंशन नहीं यार, बोली यहीं पे खाना बना लो, कोई मतलब बहुत अच्छी आदत है यार इनकी, बहुत अच्छी। एक सो नहीं दी, एक जगा दिया मैंने इनको। और बड़ी मैंने इनको सॉरी वॉरी बोला, मैं भाभी बहुत मजबूरी है, सॉरी कि मैंने तुम्हें रात में परेशान करा। वो तो कही नहीं भाभी तुम आ गई, अच्छा ही हुआ, चलो बैठ के बातें करते हैं, तुम्हारे चावल बनने जाए तो मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। तो यहाँ पे बैठ के हम लोग बातें ही कर रहे थे फ्रेंड। सोल अब तक नहीं आए थे, पर हाँ सोल को सारी बातें मैंने बता दी थी कि ऐसे से बाटला जो है ख़त्म हो गया है। मैं बाजू के घर में जो एक कड़ी बना रही हूँ, सुमित्रा भाभी के घर में चावल बना रही हूँ। तो वो डायरेक्ट ना काम पे से आकर ना सुमित्रा भाभी के ऊपर जो फ्लैट है वहीं पे आ गए थे। तो वहाँ पे आ गए थे, अपने दोस्त से पंचायत कर रहे थे। इन्होंने कुछ हाल चाल तो पूछा नहीं कि कैसे करा क्या करा, कुछ भी नहीं। और मुझे गुस्सा आता है, फिर रात में आकर दोस्तों से बात मत करा करो। रात का वक्त बीवी बच्चों के लिए होता है, तो बस बीवी बच्चों से बातें करो, हमारे दुखड़े सुनो, जो हम पे दिन भर बीती है वो हमारी सुनो। वो दोस्त से पंचायत करने में लग गए और मुझे इतना गुस्सा आ रहा, मैं उठ के चली जाऊँ। मैं सुन पहले मेरी परेशानी सुनो, मैं कैसे परेशानी से खाना बनाया है यार। और उसके बाद क्या हुआ, फिर चावल हमारे बन गए। 2 सीटी लगाई थी, तीसरी सीटी पे दम लिया। मैं चलो सोल घर पे चलते हैं। घर पे जाके हम लोगों ने बड़े मजे से कड़ी चावल खाए। और आज का खाना जो याद रहेगा फ्रेंड्स, सोल कुकर पकड़ के लेके आ रहे थे, गर्म हो रहा था एकदम से। मैंने भाभी को बहुत थैंक यू बोला और सॉरी भी बोला कि उनको रात के 12 बज रहे थे फ्रेंड, मैंने 12 बजे उनको तकलीफ दी। लेकिन चलो मेरा काम हो गया, अल्लाह का शुक्र है, चावल बन चुके थे। तो हम लोग नीचे गए, नीचे जाके हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद फ्रेंड चाय पीने की तलब थी। आज मुझे चाय का इतना अच्छी लग रही थी, ईरानी चाय। 2 कप तो मैंने पहले पी ली। फिर रात के मुझे 12:30 1 बज रहा था, रात के 1 बजे सोल मुझे चाय पिलाने ले गए। सोल ने नहीं पी, सिर्फ मैंने यहाँ पे चाय पी के यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना कि आपको क्या बताऊँ। चाय पीने के और ज़्यादा मज़े हो गई। देखो रात के ना 1-1:30 बजे का टाइम है, खूब तेज़ बारिश हो रही थी, लोग चाय पी रहे थे, पास में खड़े हो गए, इतना अच्छा लग रहा था ना। तो यहाँ पे फिर इसके बाद मैंने घर आ गई फ्रेंड, घर पे आके सो गई। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ बताना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।